पाकिस्तान का बेटा दूसरों के लिए मिसाल बन गया। अपनी बाइक को मिनी एम्बुलेंस बना लिया। अपनी मदद आप के तहत मैकेनिक भी बन गया। मुरीदके का सबूत असगर अली चिश्ती रोजाना 100 किलोमीटर सफर करता है और रास्ते में हर मुश्किल में घिरे शख्स के लिए मसीहा बन जाता है। मगर कैसे? आइए वीडियो देखते हैं। तो जी जनाब, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे मसीहा से करवा रहे हैं जो कि अपने जोरे बाजू पे अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं और क्या ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। असगर अली भाई मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। और ये क्या ज़बरदस्त उन्होंने बाइक बनाई है। जनाब इनसे पूछते हैं कि ये एक बाइक नहीं है बल्कि एक एम्बुलेंस है, एक चलती फिरती एम्बुलेंस है और साथ ही साथ एक चलती फिरती मैकेनिक की गाड़ी भी है कि जो कि कहीं पे भी रुक सकती है और किसी की भी मदद कर सकती है। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि ये कहानी का आगाज़ कब से हुआ और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक मुरीदके से है। अच्छा, और मुरीदके जो कि लाहौर शहर से बिल्कुल करीब है। जी बिल्कुल, ये एक आइडिया था, एक सोच से ये काम शुरू हुआ। एक्चुअली 10-11 साल पहले हम एक नॉर्दर्न एरियाज़ के टूर पे थे। बाइक पे मेरा पहला टूर था। अच्छा, मेरे पास 70 बाइक थी और मेरे साथ तकरीबन 8 दोस्त मौजूद। ठीक है। और मैंने सोचा हम लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, हमारे साथ खुदा ना खास्ता हमारे साथ या किसी के साथ भी हादसा पेश आ सकता है। जब देखा कि हमारे सामने एक बंदा गिरा हुआ है, उसको हमने उठाया। ठीक है। और हम हैरान रह गए कि हमारे इल्म में नहीं था वो, कि हमारा ही साथी है। ठीक है। उसको उठाया तो वो हमारे साथी जो बाइक से टायर स्लिप हुआ और बहुत जख्मी हो गए। और मौके पर हमारे पास फर्स्ट एड मौजूद थी। हमने उनको निकाला, उनको फर्स्ट एड दी। ठीक है। और उन्होंने बड़ा सुकून महसूस हुआ कि फौरी उनको फर्स्ट एड मिल गई। ठीक है। और जब ब्लीडिंग भी रुक गई तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि यार ये देखे दूर दराज इलाके पे हम निकले हुए हैं, हमारे पास फर्स्ट एड थी, हमने इनको पैक कर लिया, इनको सहूलत दे दी। तो यार इस तरह होना चाहिए कि हम जब भी बाइक पे निकले हमारे पास फर्स्ट एड मौजूद होना चाहिए। तो वही मैं मेयो हॉस्पिटल में एज ए पैरामेडिकल स्टाफ से अच्छा, ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन हूँ। अच्छा। और मुरीदके से लाहौर डेली मेरा आना जाना है रूटीन में, ड्यूटी पे। उसके अलावा आपने कोई और ट्रेनिंग भी हासिल की है मेडिकल ट्रेनिंग के अलावा? जी बिल्कुल, ये रेस्क्यू ऑफिस से हमने 2-3 दिन की बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी ली अपनी टीम के साथ। बेसिकली हमने एक फ्लाई टीम बनाई हुई है। हमारा शहर मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी के नाम से। ठीक है। तो हमने अपने दोस्तों के साथ पूरी टीम के साथ फर्स्ट एड ट्रेनिंग को मुकम्मल किया। 2-3 दिन में बुनियादी ट्रेनिंग हमने हासिल। कुछ लोगों का पेट्रोल का मसला होता है, कुछ लोगों का बाइक का इशू होता है, स्टार्ट नहीं होती, या चेन का ज्यादातर मसला हो जाता है। तो फिर मैं शुरू में फर्स्ट एड रखी हुई थी मैंने, तमाम ड्रेसिंग का सामान था। फिर मैंने सोचा यार इस तरह के केस मिलते हैं तो क्यों ना इनकी भी हेल्प की जाए। तो साथ ही मैंने अपने टूल बक्स ऐड कर लिया। कुछ जरूरी टूल जो है वो मैंने शामिल कर लिए। यानी किसी का अगर चेन उतर गया है, किसी की छोटी छोटी चीजें जो है वो खराब हो गई हैं, बाइक पंक्चर हो गया है, जी पंक्चर हो गया, क्या बात है। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट भी और साथ साथ बाइक की आपकी जो व्हीकल की ट्रीटमेंट है वो भी करते हैं। तो कुछ हम दिखा सकते हैं इनकी जो बिल्कुल, अगर हम देखें कि क्या क्या है आपके पास। ये लॉक है, लॉक रखा हुआ है, सही है, पूरी सेफ्टी है। ठीक है, जबरदस्त, ये सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो ये हमने खोला है कि ये तो सबसे पहले मैंने ऊपर ये पेट्रोल के लिए रखा हुआ है ना। ठीक है। अगर किसी और ये एक दफा हमने बल्कि अभी जब आ रहे थे तो एक बाइक थी जिसका पेट्रोल खत्म हो गया था, ये उन्हें उसके लिए इस्तेमाल किया। क्या बात है। और ये इनके पास बाकी इसको रीफिल कर लेते हैं, रीफिल भी करते हैं जब भी यहाँ से जाते हैं। ठीक है। अगर लॉन्ग टूर पे हो तो साथ मैंने और भी बोतलें ऐड की हुई हैं, उसमें फिर ज्यादा डाल लेते हैं। जबरदस्त। और ये मेरे पास टूल बॉक्स है पूरा। अच्छा। सबसे पहले इसके ऊपर भी चीजें हैं, एक्स्ट्रा नट बोल्ट्स आ जाते हैं। और ये लॉक है, छोटे ये चेन कवर का लॉक है, उसके हैं बेसिक चीजें बेसिकली जो कि मरम्मत में इस्तेमाल होती हैं, वो सब इनके पास मौजूद है। और काम को सीखा है मैंने वक्त के साथ साथ। ठीक है। ताकि लोगों की हेल्प हो सके। पंचर का सामान वगैरह। जबरदस्त। अब ये ग्लव्स हैं, अगर बाइक सेट करता हूँ तो हाथ साफ रहे। ये देख लें आप, इनके पास सारी चीजें मौजूद हैं। ये प्लग हैं जी, और एक्स्ट्रा बैरिंग है मेरे पास। ठीक हो गया। और कोई लीकेज वगैरह इस तरह की। आपने सिर्फ तो इतने टूल कम से कम हैं कि बाइक गाड़ी सब मरम्मत हो सकती है। यस तो इलेक्ट्रिकल है तो टेप है। ठीक है। मल्टी टूल है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, और ये एक ऐसे मसीहा है कि जो कि इंतजार नहीं करते कि कोई हुकूमती इदारा मदद करेगा या कोई प्राइवेट इदारा मदद करेगा, बल्कि खुद
अपने हिस्से की जो है ना वो मेहनत करते हैं, अपने हिस्से की शम्मा जलाते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब आप ये काम करते हैं तो ये सब चीजें आपने अपने उस पे खरीदी है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। इनको मैं जो है ना साथ साथ परचेज करता रहता हूँ। अच्छा। और क्योंकि तो इस सिलसिले में कोई स्पॉन्सरशिप, कोई हुकूमती मदद, कोई इदारा? हाँ नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए हैं इस फील्ड में। 11 साल से? अच्छा। 2014 से इस काम को मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। और ये बाइक जो मैंने अभी लॉन्च की है ना, ठीक है, ये अभी की है। ये साइड बक्स मैंने थोड़े थोड़े करके बनाए हैं। बाइक को पूरा प्रॉपरली सेट किया। मेरे सामने सडनली एक्सीडेंट होता है और मुझे झुकने का मौका मिलता है। अच्छा। एक हेड इंजरी के साथ अम्मा जी थे। वेरी सीरियस हेड इंजरी है। और उनके ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी। उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हुए थे। उनको मैंने फैमिली के साथ था, मैंने उनको पैक किया। पैक करने के बाद वो थोड़ा सा होश में थे। ठीक है। तो मैंने जल्दी से, क्योंकि रेस्क्यू को कॉल हो चुकी थी, पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। लेकिन ऑब्वियसली आते आते टाइम लगता है। हाँ जी। तो मैंने कहा कोई मसला ना हो जाए। अम्मा जी का जल्दी से मैंने उनको नाम, एड्रेस उनका पूछा। उन्होंने अपने बेटे का नाम और सिर्फ मोहल्ले का नाम बताया। ओके। और मैंने मिसिस को बताया कि क्यों ना, ये तो रेस्क्यू हॉस्पिटल जा रहे हैं, इनके घर वालों से रब्ता कैसे होगा, तो क्यों ना इनके घर तलाश किया जाए। ओके। और अम्मा जी ने मुझे मोहल्ला और अपने बेटे का नाम बताया और मोहल्ले का मुझे पता था वो कौन सा एरिया है। तो हम निकल पड़े। हमने उनका घर तलाश कर लिया। उनका घर तलाश कर लिया। फिर उनके घर वालों को अम्मा जी की फोटो दिखाई कि वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, आप बिल्कुल परेशान, आप उनके पीछे जाए। तो उन्होंने हाथ उठाकर जो दुआएं दी ना, वो मुझे आज तक और वही दुआएं मेरे ख्याल में आपको मोटिवेट भी करती हैं। जी बिल्कुल। आप डेली जो है वो निकले इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है। ये इंटरकॉम होता है, इसके हम MP3 वगैरह भी चला सकते हैं जब हम फ्री हो, राइड से फ्री हो, राइड के दौरान नहीं। और कॉल अटेंड करनी हो तो आप इजीली यहाँ से कॉल अटेंड कर लेते, फ्री हैंड। ठीक है। इसको जो है ना फ्री हैंड आप यूज कर सकते हैं। ये क्वालिटी का हेलमेट अगर हम लेते हैं, कम से कम 12-13 हज़ार रुपये का हेलमेट मिलता है। अब आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। ठीक है। मेरी उनसे यही गुजारिश है कि क्वालिटी जो हेलमेट पे आपने जो ड्यूटी लगाई है, ड्यूटी फ्री करें उसको, टैक्स फ्री करें, ताकि आवाम जो है क्वालिटी हेलमेट जो है वो आसानी से खरीद सके और अपनी सेफ्टी को यकीनी बना सके। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जनाब। और अस्कर अली भाई जैसे लोग, वो ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान का रोशन चेहरा है। डिस्कवर पाकिस्तान इस तरह के हीरोज को, जो कि रियल लाइफ टाइम हीरोज हैं, उनको डिस्कवर करता रहेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।